हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल और झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट यानी कि बहुत ही बड़ी बदलाव जो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। साथ में हम यह भी देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है वह कब से यानी कि होने वाला है और ये 100% यानी कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन जो है नोट डाउन कर लिया है। वन बाय वन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर जानते हैं आप कि झारखंड सिपाही उत्पाद भर्ती परीक्षा का जो फिजिकल है यानी कि जो फिजिकल है वह कंप्लीट हो गया है और जिसमें आप कह सकते हैं कि लगभग में 15 कैंडिडेट जो है शहीद हो गए थे। यानी कि हमारे जो कैंडिडेट है 15 कैंडिडेट यहाँ पे लॉन्ग दौड़ की वजह से शहीद हो गए हैं और इस पे यानी कि कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो यहाँ पर जैसे यहाँ तक तो काम हो चुका है, आगे जो है आपका एग्ज़ाम यानी कि जो रिटन एग्ज़ाम है वह कब तक होने वाला है। तो उससे पहले हम यह देखते हैं कि यहाँ पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है आपको किस हिसाब से तैयारी करना चाहिए और किस सब्जेक्ट को या किस पार्टिकुलर जो आपका यानी कि सब्जेक्ट है उस पे फोकस करना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वह आपका यानी कि हिंदी है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी 40 यहाँ पर हिंदी जो है 80 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी जो है 40 प्रश्न होंगे। टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चन होंगे पेपर फर्स्ट का और यह जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि यहाँ पर क्वालिफाई ही मात्र आपको करना है। तो इसके लिए आपका यानी कि 30 × 120 तो 12 × 24 36, यानी कि यहाँ पर 36 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग करने के लिए। तो यहाँ पर यानी कि यह तो क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके अलावा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो मेन फ़ोकस करनी है वह किस पे करनी है। तो आपको जो मेन फ़ोकस करनी है ना वो पेपर 2 और पेपर थर्ड के लिए, यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 के लिए, और इसके हिसाब से मेरिट लगती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपकी मेरिट जो है वह इसके हिसाब से लगती है। तो पेपर फर्स्ट में जैसा कि आप जानते हैं टोटल जो क्वेश्चन है वह 100 हैं और एक जो है 3 मार्क का है, तो ऐसे टोटल 300 मार्क हो जाएंगे। और यहाँ पर यह जो सब्जेक्ट होगा वह क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा, यानी कि क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा के बारे में आपको अच्छे से गहन स्टडी कर लेनी है। और उसके बाद से यानी कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा मार्क अगर आप ला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर यह जो है सब्जेक्ट ईजी होता है और बहुत सारे कैंडिडेट यानी कि बहुत हाई हाई मार्क लाते हैं। यानी कि अगर से यहाँ पर 100 क्वेश्चन है ना तो यहाँ पर बहुत सारे जो कैंडिडेट है बिना पढ़े लिखे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ के भी थोड़ी बहुत मेहनत करके 70-80 आराम से लेके आ जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं मान लेता हूँ कि आपने यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन में अगर आपने 80 क्वेश्चन भी सही कर दिया, यानी कि 80 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, तो आपका यानी कि यहाँ पर 240 मार्क बन जाएँगे, जो अपने आप में ज़्यादा ही है। और यहाँ पर यानी कि जो पेपर थर्ड है, इसके बारे में जैसा कि आप जानते हैं सामान्य अध्ययन यानी कि जो जीके है, ओवरऑल जीके जो है वह 40 क्वेश्चन रहेंगे। उसके अलावा जो झारखंड की जीके है वह 50 क्वेश्चन रहती है और जो जनरल साइंस है यानी कि साइंस स्टडी है उसका जो है 20 क्वेश्चन होता है और मैथ जो है वो 10 क्वेश्चन होते हैं। तो यह जो है टोटल बनता है आपका 120 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 120 क्वेश्चन टोटल बनता है और एक जो है वो 3 मार्क का होता है। तो बात है 36 है, यानी कि टोटल आपका यहाँ पर 36 जो है यानी कि 36 यानी कि 360 मार्क हो गया। यहाँ पर 360 है। अगर मान लिया कि आपने 120 क्वेश्चन में अगर 90 क्वेश्चन भी सही कर दिया तो आपका यहाँ पर 270 मार्क ये हो गया और 240 ये हो गया, यानी कि टोटल जो है अगर बात करें तो 510 मार्क हो गए आपका आउट ऑफ यहाँ पर
660 के अंदर, यानी कि 660 में आपका 510 आ जाएगा, तो आपका यानी कि यहाँ पर क्वालीफाई हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर इन दोनों पेपर से ही मेरिट लगेगी। जी हाँ, यहाँ पर आपकी जो मेरिट है वह इन 2 पेपर से मात्र लगेगी और आपका पेपर फर्स्ट जो है वह क्वालीफाइंग नेचर का है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फिजिकल एग्ज़ाम में कुल स्टूडेंट कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिजिकल जो एग्ज़ाम है, उसमें आपका फिजिकल एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट है वह 1.5 लाख हैं और यहाँ पर टोटल जो सीट है यानी कि टोटल वैकेंसी है वह 583 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मोटी-मोटा जो यहाँ पर कॉम्पिटिशन है वह 258 यानी कि आप कह सकते हैं 250 कैंडिडेट पर सीट फाइट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो एग्ज़ाम नोटिस है, जैसा कि यहाँ पर आप जानते ही हैं कि 1.5 लाख कैंडिडेट जो है फिजिकल एग्ज़ाम में पास हुए थे। तो इस हिसाब से यहाँ पर कॉम्पिटिशन जो है आपका मैंने यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर देखते हैं जो नोटिस एग्ज़ाम की है, वह यानी कि जारी किया जाएगा जनवरी के मिड में, यानी कि जनवरी के मिड में आप कह सकते हैं कि 10 से 10 से 15 तारीख के बीच में इसका अपडेट आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि उसकी डेट तारीख जो है घोषित कर दी जाएगी। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है वह फरवरी के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा और जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है ना, वह फरवरी के दूसरे वीक या आप कह सकते हैं कि मार्च के स्टार्टिंग में ही आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर जो कुछ बदलाव होने वाले थे, बहुत सारे कैंडिडेट जो अटकलें लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वह ऑफ़लाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो दोस्तों सही बता दूँ मैं आपको तो इसका कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया है कि आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा या ऑफ़लाइन होगा। तो यहाँ पर यानी कि लेकिन बहुत सारे जो है अटकलें लगाई जा रही हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन होने का प्रबल संभावना है, लेकिन इसका कोई अपडेट अभी तक नहीं है। तो दोस्तों यह थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय। टेक केयर और सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।